रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को फॉलो करें। सेक्स क्या है? सेक्स एक आनंद है, एक सुकून है जो कुदरत ने हम सबको मुफ्त में दिया है। ये विचार 30 साल की अंजलि के हैं। अंजलि के इस ख्याल और विचार ने उसे एक आकर्षक औरत बनाया, मगर एक रात यही ख्याल सच साबित हुआ और उसका 2 मर्दों के साथ एक नया अनुभव हुआ। मगर वो एक रात का सबसे अलग अनुभव अंजलि के जीवन में कैसे आया और उसके बाद क्या हुआ, ये जानने के लिए कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। अंजलि 30 साल की एक खूबसूरत जवान औरत, वो ऐसी महिला थी जो अपनी जिंदगी को खुलकर जीना पसंद करती थी। उसका मानना था कि प्यार और रोमांस जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है और सेक्स, वो इसे जीवन का सबसे बड़ा आनंद मानती थी। अंजलि का कहना था कि 30 साल की उम्र में एक औरत का शरीर और उसकी इच्छाएं अपने चरम पर होती हैं। वो अपनी खूबसूरती और आत्मविश्वास से हर किसी को आकर्षित कर लेती थी, लेकिन उसका दिल सिर्फ एक इंसान के लिए धड़कता था, उसका पति रेहान। रेहान 12वीं साल का एक शांत, समझदार और ओपन माइंडेड इंसान। वो अंजलि से बेइंतहा प्यार करता था। उनकी शादी को 2 साल हो चुके थे और इन 2 सालों में दोनों ने एक दूसरे के साथ हर पल को खूबसूरती से जिया। रेहान वो इंसान था जो अपनी पत्नी की आजादी और उसकी खुली सोच का सम्मान करता था, लेकिन उसकी जिंदगी में एक कमी थी। वो शराब पीने के बाद अपनी याददाश्त खो देता था। ये उसकी एक बीमारी थी जिसके बारे में सिर्फ अंजलि और उसके करीबी लोग जानते थे। इसके अलावा समीर एक ऐसा इंसान था जो रेहान का बचपन का दोस्त था। 33 साल का एक आकर्षक, मजाकिया और थोड़ा फ्लर्ट करने वाला इंसान। समीर भी शादीशुदा था और उसकी पत्नी और बच्चे उसकी दुनिया थे, लेकिन समीर का एक अलग ही अंदाज था। वो हर पल को हंसी मजाक और मस्ती से भर देता था। अंजलि के साथ उसका रिश्ता दोस्ताना था, लेकिन कई बार वो अपनी हदें पार कर जाता था। मजाक में ही सही, वो अंजलि की तारीफ करता, उसके साथ फ्लर्ट करता और उसे हंसाता, लेकिन वो हमेशा याद रखता था कि अंजलि उसके दोस्त की पत्नी है। ये तीनों किरदार एक ऐसी कहानी का हिस्सा बनने वाले थे जो उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। अंजलि और रेहान की शादी को 2 साल हो चुके थे। इन 2 सालों में दोनों ने अपने करियर पर इतना ध्यान दिया कि वो कहीं घूमने फिरने नहीं जा पाए। लेकिन अब रेहान को ऑफिस से कुछ दिन की छुट्टी मिली थी। उसने सोचा, क्यों ना अपने बचपन के दोस्त समीर के घर जाया जाए। समीर और रेहान की दोस्ती बहुत गहरी थी। दोनों एक दूसरे के हर सुख दुख में साथ रहे थे। समीर की पत्नी और बच्चे भी इस ट्रिप को और खास बनाने वाले थे। अंजलि को ये प्लान बहुत पसंद आया। वो समीर के परिवार से पहले भी मिल चुकी थी और खासकर समीर के बच्चे से उसकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। अंजलि बच्चों से बहुत प्यार करती थी। उसका मॉडर्न और ओपन माइंडेड स्वभाव हर किसी को उसकी तरफ खींचता था। समीर भी अंजलि के साथ खूब मजाक करता था। वो उसकी तारीफ करता, उसे छेड़ता और कई बार ऐसा लगता जैसे वो अंजलि की तरफ आकर्षित हो रहा हो, लेकिन अंजलि इसे मजाक के तौर पर लेती थी। आखिरकार समीर उसका दोस्त था और वो दोनों शादीशुदा थे। समीर के घर पहुंचते ही माहौल खुशनुमा हो गया। समीर ने बड़े प्यार से अंजलि और रेहान का स्वागत किया। उसकी पत्नी ने खाना बनाया और बच्चे अंजलि के साथ खेलने लगे। रेहान और समीर पुरानी यादों में खो गए। हंसी मजाक, पुराने किस्से और दोस्ती की गर्मजोशी ने उस शाम को और खूबसूरत बना दिया। लेकिन अगले दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने इस कहानी को एक नया मोड़ दे दिया। अगले दिन सुबह समीर की पत्नी को एक बुरी खबर मिली। उसकी माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। उसे तुरंत अपने मायके जाना पड़ा। समीर ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो चली गई। अब घर में सिर्फ 3 लोग रह गए थे, समीर, रेहान और अंजलि। समीर की पत्नी के जाने से माहौल थोड़ा बदल गया। अब वो मजाक और छेड़छाड़ जो समीर और अंजलि के बीच पहले हल्के फुल्के ढंग से होती थी, उसकी सीमाएं धीरे धीरे टूटने लगीं। अंजलि को भी ये मजाक पसंद था। वो एक मॉडर्न और आत्मविश्वासी औरत थी जो अपनी खूबसूरती और आकर्षण को खुलकर जीना पसंद करती थी। उस रात खाना खाते वक्त अंजलि ने कुछ ऐसा पहना जिसने माहौल को और गर्म कर दिया।
अंजलि ने शॉर्ट्स और एक हल्की सी इनर पहनी थी। वो बेहद खूबसूरत और आकर्षक लग रही थी। रेहान, जो हमेशा शांत और ओपन माइंडेड रहा था, उसे इस बात से कोई परेशानी नहीं थी। वो समीर को अच्छे से जानता था। समीर का फ्लर्टी नेचर उसे पता था, लेकिन उसे यकीन था कि समीर अपनी हदें नहीं लांघेगा। आखिरकार वो सिर्फ 2 दिन के लिए यहाँ आए थे। लेकिन उस रात कुछ और होने वाला था। अगले दिन अंजलि का बर्थडे था। खाना खाते वक्त तीनों ने प्लान बनाया कि बर्थडे को खास बनाया जाए। समीर ने सुझाव दिया कि वो शराब पिएंगे और मजे करेंगे। अंजलि को ये आइडिया पसंद आया, लेकिन रेहान ने मना कर दिया। रेहान ने बताया कि उसे शराब पीने के बाद कुछ याद नहीं रहता। ये उसकी बीमारी थी। शराब पीने के बाद वो सब कुछ भूल जाता था, जैसे वो गजनी का किरदार हो। अंजलि और समीर ने उसकी बात समझी और आखिर में फैसला हुआ कि सिर्फ अंजलि और समीर ही ड्रिंक करेंगे। रात गहरी हो चुकी थी। अंजलि को प्यास लगी तो वो पानी पीने के लिए उठी। वो किचन की तरफ गई और तभी उसने देखा कि समीर बाहर बरामदे में ताजी हवा ले रहा था। अंजलि भी उसके पास चली गई। दोनों के बीच हल्की सी बातचीत शुरू हुई। समीर ने अंजलि से मजाक में पूछा, कल तुम्हारा बर्थडे है, क्या चाहिए तुम्हें? अंजलि ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ छुड़ाया और कहा, कुछ नहीं, बस तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त बनकर रहो। लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ और था। समीर को लगा कि अंजलि का वो अंदाज कुछ कह रहा है। वो अंजलि की तरफ और करीब आया, लेकिन अंजलि ने बात को हल्का करते हुए कहा, चलो सोते हैं, कल मेरा बर्थडे है, ढेर सारा मजा करना है। और वो अपने कमरे में चली गई। अगली सुबह अंजलि का बर्थडे था। वो नहाकर टॉवल में बाहर आई और तभी समीर फिर से उसके सामने आ गया। वो बार बार अंजलि के करीब आने की कोशिश कर रहा था। अंजलि ने उसे हल्के से टोका, लेकिन उसकी मुस्कान बता रही थी कि उसे ये सब बुरा नहीं लग रहा था। रेहान अभी भी सो रहा था और समीर को अब रहा नहीं गया। समीर ने अंजलि को पीछे से हग कर लिया। अंजलि ने उसे जाने को कहा, लेकिन उसकी आवाज में वो दृढ़ता नहीं थी। वो आईने में समीर को देख रही थी और उसकी मुस्कान बता रही थी कि वो इस पल को एंजॉय कर रही थी। लेकिन तभी उसने खुद को संभाला और समीर को धक्का देकर अलग किया। उस पल में अंजलि के मन में कई सवाल उठ रहे थे। वो समीर की तरफ आकर्षित थी, लेकिन वो रेहान से प्यार करती थी। समीर उसका दोस्त था और वो नहीं चाहती थी कि उनकी दोस्ती टूटे, लेकिन उसका शरीर और उसकी इच्छाएं कुछ और कह रही थीं। शाम को समीर ने अंजलि के बर्थडे के लिए ढेर सारी तैयारियां की। उसने केक, गिफ्ट्स और ढेर सारा सामान लाया। अकेले में उसने अंजलि को एक सोने की चेन गिफ्ट की। अंजलि बहुत खुश हुई, लेकिन वो समझ रही थी कि समीर का ये सब करना सिर्फ दोस्ती नहीं थी। उसकी नजरें कुछ और कह रही थीं। केक कटने के बाद तीनों ड्रिंक करने बैठे। समीर ने रेहान को बार बार ड्रिंक के लिए उकसाया। रेहान, जो पहले मना कर चुका था, ने थोड़ा थोड़ा करके काफी पी लिया। अब उसकी याददाश्त धुंधली होने लगी थी। अंजलि अपने पति को लेकर चिंतित थी, लेकिन वो समीर के साथ मजे भी कर रही थी। ड्रिंक के बाद अंजलि रेहान को लेकर अपने कमरे में गई, मगर जाते वक्त उसने पलटकर समीर की तरफ देखा और एक हल्की सी मुस्कान दी। समीर को लगा कि ये एक इशारा था। उसका मन अब पूरी तरह से अंजलि की तरफ खींचा जा रहा था। वो नशे में था और अपने आप को रोकने में सक्षम नहीं था। जब रेहान और अंजलि बेडरूम में थे, दोनों एक दूसरे के करीब थे, रोमांटिक पल में खोए हुए। लेकिन तभी समीर वहां आ गया। तब अंजलि को पता था कि रेहान की याददाश्त सुबह तक नहीं रहेगी। उस दिन अंजलि भी उस पल में थी। उसने अपने आप को रोकने की कोशिश नहीं की। समीर और अंजलि के बीच का आकर्षण अब तड़प बन चुका था। वो दोनों एक दूसरे के करीब आए। रेहान भी उस पल में अंजलि के साथ था, लेकिन उसकी हालत ऐसी थी कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तीनों एक साथ उस पल में खो गए। अंजलि ने अपनी आंखें बंद की और समीर को अपने करीब आने दिया। वो रात उनके लिए एक सपने जैसी थी। समीर और अंजलि, जो अब भी तक एक सीमा तक आगे नहीं बढ़ रहे थे, उस रात सभी सीमाएं तोड़ते हुए एक दूसरे को बाहों में लेकर किस कर रहे थे। रेहान को शराब पीने के बाद होश नहीं रहता, मगर वो भी अंजलि को प्यार करते हुए उसके बगल में लेटा था।
रात के 3 बज चुके थे। तीनों थक चुके थे और एक ही बेड पर सो गए। एक तरफ रिहान, दूसरी तरफ समीर और बीच में अंजलि। सुबह सबसे पहले अंजलि उठी। उसने समीर को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं उठा। अंजलि नहाने चली गई। जब वो लौटी तो रिहान जाग चुका था। उसने अंजलि से पूछा, समीर हमारे कमरे में कैसे आया? अंजलि के पास कोई जवाब नहीं था। उसने झूठ बोला। उसने कहा कि वो हॉल में सो गई थी और समीर और रिहान ड्रिंक करते करते बेडरूम में सो गए। रिहान को उसकी बात सच लगी। उसने शराब के लिए माफी मांगी और बात को खत्म कर दिया। अंजलि और रिहान अपने घर जाने की तैयारी करने लगे। समीर ने उन्हें विदा किया। उसने अंजलि को हक किया, फिर रिहान को भी। लेकिन अंजलि और समीर की नजरों में वो रात साफ झलक रही थी। दोनों जानते थे कि जो हुआ वो सिर्फ एक रात नहीं थी, वो एक ऐसा सच था जो उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। 4 दिन बाद अंजलि को एक ऐसी खबर मिली जिसने उसे हिलाकर रख दिया। वो प्रेग्नेंट थी। उस रात उसने समीर के साथ संबंध बनाए थे। घर लौटकर उसने रिहान के साथ भी संबंध बनाए थे, लेकिन वो अब भी बच्चा प्लान नहीं करना चाहते थे। अगर रिहान ने पूछा कि बच्चा कैसे हुआ तो अंजलि क्या जवाब देगी? अंजलि समझ नहीं पा रही थी कि ये बच्चा किसका है। अगर ये बच्चा समीर का हुआ तो क्या होगा? क्या समीर और रिहान की दोस्ती टूट जाएगी? क्या समाज इस सच को कभी स्वीकार करेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अंजलि का प्यार, उसकी इच्छाएं और उसकी गलती उसे हमेशा के लिए तोड़ देगी? ये कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन इसके साथ कई सवाल जन्म लेते हैं। क्या अंजलि का फैसला सही था? क्या समीर ने दोस्ती की हदें पार करके गलती की? और रिहान, जो अपनी पत्नी से बेइंतहा प्यार करता था, क्या वो इस सच को कभी जान पाएगा? ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि प्यार, आकर्षण और विश्वास के बीच की लाइन कितनी पतली होती है। दोस्तों, ये थी एक रात का सच। इस कहानी ने हमें प्यार, विश्वास और इच्छाओं के बीच की जटिलताओं को दिखाया। अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपके हिसाब से अंजलि को अब क्या करना चाहिए? क्या उसे रिहान को सच बता देना चाहिए या उसे ये राज अपने दिल में दफन कर देना चाहिए? कमेंट्स में अपने विचार जरूर शेयर करें। और अगर आपको इस कहानी का दूसरा भाग चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 लिखना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक अपने दिल को संभाल कर रखिए और प्यार को हमेशा इज्जत दीजिए।